Welcome back, students. Let's move ahead. In the last video talked about Eltonian or ecological pyramids. Then we talked about ecological efficiency. Now we'll talk about ecological succession. आप देख सकते हो टॉप पे ecological succession. ecological succession को biotic succession भी बोला जाता है. इसको समझने कैसे होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ. जैसे सपोज़ करो सबसे पहले दुनिया बनी, ठीक है. तो क्या दुनिया बनते ही बड़े बड़े पेड़ आ गए या ह्यूमन आ गया? नहीं. अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स सबसे पहले एकदम ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको यू कांट सी इवन बाई न्यूड आइज, मे बी लाइकेन वगैरह है. क्योंकि दुनिया में क्या होगा, जब धरती बना एटमॉस्फेयर वुड बी वेरी हॉट, अर्थ वुड बी वेरी हॉट. इट टुक बिलियन ऑफ ईयर्स जस्ट टू कूल डाउन. बिलियन ऑफ ईयर्स सिर्फ ठंडा होने में लगा था. उसके बाद क्या होगा, रॉक्स होंगे सब चारों बगल, माउंटेन्स, रॉक्स, यही सब होंगे. अब उस पर सबसे पहली लिविंग चीज़ आनी है. मान लो प्लांट्स ही आया तो क्या एक ही बार में बड़े बड़े पेड़ पौधे आ गए, आम का पेड़, अमरूद का पेड़? नहीं, राइट. धीरे धीरे चीज़ें ग्रो करी है. तो जब एक इकोसिस्टम में क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक है. एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी आती है, दूसरी के बाद तीसरी कम्युनिटी आती है, टिल एक फाइनल कम्युनिटी आ जाती है जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं, जो जल्दी चेंज नहीं होता है बिकॉज इट इज़ परफेक्टली बैलेंस्ड विद द एनवायरनमेंट. जैसे कि हम लोग हैं, वी आर परफेक्टली बैलेंस्ड. बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं. क्यों सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं? बिकॉज दे आर इन हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट. तो सक्सेशन का वही मतलब होता है. सक्सेशन इज़ व्हाट इन एन इंग्लिश वर्ड, वन आफ्टर अनदर, ठीक है. एक दूसरे को सक्सीड करना. आप क्लास 4-5 में हो गए तो मैथ्स में पढ़ते थे, एक नंबर दिया रहेगा 10. व्हाट इज़ द प्रीडेसेसर, उससे पहले क्या आया था? 9. व्हाट इज़ द सक्सेसर ऑफ 10, उसके बाद बोला 11. 11 का सक्सेसर 12, 12 का सक्सेसर 13, मतलब एक से बाद एक. तो उसी तरीके से जो दुनिया बनी थी तो सीधे अभी जो एडवांस्ड कम्युनिटी है वो नहीं आ गई. इट वॉज अ सीरीज ऑफ रिप्लेसमेंट, series of biotic communities which came first, then another came, then another came, then another came, till we have the most advanced form जिसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं. तो इसी सीरीज़ को, नेचुरल डेवलपमेंट को बोला जाता है बायोटिक और एक्रोलॉजिकल सक्सेशन. मीन्स इट इज़ नेचुरल डेवलपमेंट और ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, इन सीरीज कॉम्पोजिशन in which first species comes which is succeeded by another till it reaches the climax community, मतलब final community which doesn't change easily because it is in perfect balance with the environment. इसी को बोला जाता है ecological और biotic succession, ठीक है. अब सक्सेशन में क्या होगा, एक से दूसरा आया, दूसरे से तीसरा आया, तो जो पहले वाला है वो एग्जिस्ट भी कर सकता है या हो सकता है धीरे धीरे डिसअपियर भी हो जाए. दैट डिपेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं है. और बाद में वो डिसअपियर हो ही जाता है. बट एक कहने का मतलब है कि एक के बाद एक आते हैं, लेकिन एकाएक डिसअपियर हो जाएगा वैसा नहीं है. जैसे कि हम लोग अभी प्लांट्स की बात करें तो ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज से बहुत पहले क्या आए होंगे, ग्रासेस आए होंगे इनिशियली, क्योंकि वही ज़मीन से अटैच्ड है. तो ऐसा नहीं है ना कि ग्रासेस डिसअपियर हो गए हैं, नहीं, ग्रासेस अभी भी हैं. कुछ कुछ एरियाज़ में डिसअपियर हो गए, जैसे कि रॉकी एरियाज़ में, सैंड एरियाज़ में, वहाँ पे डिसअपियर हो गए हैं. तो पूरा डिसअपियर होने में टाइम लगेगा. तो दिस इज़ एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन, ठीक है. तो अब बात करते हैं, सबसे पहली कम्युनिटी कोई आई होगी, राइट. जैसे मान लो बेयर एरिया है, बेयर मतलब बंजर एरिया, खाली एरिया है, धरती बना, ठंडा हुआ, अब सबसे पहले कम्युनिटी आई. तो जो कम्युनिटी सबसे पहले आती है, द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप्स ऑन ए बेयर लैंड और बेयर एरिया इज कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी और प्राइमरी कम्युनिटी. पायोनियर मतलब फर्स्ट आने वाला. अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होता, इनिशियली आया है तो बहुत ही अलग अलग टाइप का तो होगा नहीं, दैट इज लिटिल डाइवर्सिटी. और वो स्पीसीज जो सबसे लास्ट में आया, जैसे कि अभी के लिए सबसे लास्ट में क्या है, ट्रीज हैं. एंड आपने प्लांट्स के केस में पढ़ा था, क्या आया था, लाइकेन वगैरह आए थे, देन ब्रायोफाइट्स आए, देन टेरिडोफाइट्स आए, देन जिम्नोस्पर्म्स आए, देन मोस्ट एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स आए. तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, प्लांट के केस में क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, वो स्टेबल है, दैट इज़ बेस्ट सूटेड टू द एनवायरनमेंट. एनिमल के केस में हम लोग क्या हैं, मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है. सबसे पहले क्या आया था, बैक्टीरिया आया था, ऑफ कोर्स.
हमने पढ़ा भी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये चीज़ एक बार डिस्कस किया था मैंने, क्लास 11 की बात है ये। जो लोग क्लास 10 में थे उन्हें भी पता होगा, एवोल्यूशन में ये चीज़ डिस्कस था, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सक्सेशन, बायोलॉजिकल सक्सेशन और एक्लोजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन। जो स्पीसीज पहले आता है, ये कुछ टर्म्स है, याद रखिएगा। पहले तो हो गया डेफिनेशन ऑफ बायोटिक और एक्लोजिकल सक्सेशन। देन इज पायोनियर कम्युनिटी, द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप्स ऑन अ bare land is called pioneer community. And the climax community, this is the last most stable community which develops at the end. ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसके अंदर डाइवर्सिटी होती है। पायोनियर कम्युनिटी में सबसे कम डाइवर्सिटी होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड होता है एनवायरनमेंट के लिए। अब बीच में बहुत सारे क्या होंगे, आए थे, ये स्पीसीज कम्युनिटी आए थे। एक तो पहला हुआ और एक लास्ट वाला, बीच में भी तो सीरीज से रिप्लेस हुआ। तो बीच में जो कम्युनिटीज़ डेवलप होते हैं उसको बोला जाता है सीयर, SERE, सीयर या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। ट्रांजिशनल मतलब चेंज होने वाले, या सीयर, SERE, सीयर। सो कम्युनिटीज़ इन बिटवीन प्राइमरी और पायोनियर कम्युनिटी एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सीयर, ठीक है। सॉरी नॉट सीयर, सीरल, सीयर दूसरा चीज़ है, इसके बाद आते हैं सीरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। ट्रांजिशन एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा सीक्वेंस ऑफ चेंज फ्रॉम पायोनियर टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सीयर, उसको सीयर बोलते हैं। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ चेंज फ्रॉम पायोनियर कम्युनिटी टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सीयर, ठीक है। तीन चीज़ें हमने देखा। पायोनियर कम्युनिटी, जो कम्युनिटी सबसे पहले डेवलप होती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो सबसे लास्ट में डेवलप होती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ आती हैं, एक के बाद एक। उन बिटवीन कम्युनिटीज़ को बोला जाता है सीरल या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। और ये पूरा सीक्वेंस, मतलब एक के बाद एक का आना, एक के बाद दूसरे का आना, दूसरे के बाद तीसरे का आना, इस पूरे सीक्वेंस को बोला जाता है सीयर, SERE। अब जनरली कितने टाइप का डेवलपमेंट होगा, एक पानी वाला और एक लैंड वाला, ठीक है। तो जो पानी में होता है डेवलपमेंट, ये मतलब डेवलपमेंट क्या, नॉट डेवलपमेंट, सक्सेशन, इसको बोला जाता है हाइड्रोसीयर या हाइड्रार्क सक्सेशन। पानी के अंदर एक स्पीसीज के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोसीयर और हाइड्रार्क सक्सेशन। उसी तरीके से जो बेयर लैंड पे हुआ, एरिड एरिया में, सूखे जगह पे जो रॉक्स था, सैंड था उस समय, उसको बोला जाता है जेरार्क और ज़ेरोसीयर। क्या बोलते हैं, जेरार्क, XERARC, जेरार्क, और ज़ेरोसीयर, XEROSERE, ज़ेरोसीयर। अब देखो, जो ज़ेरोसीयर होता है दो टाइप का होता है। एक लिथोस्फीयर होता है जो बेयर रॉक पे स्टार्ट होता है, और दूसरा होता है सैमोस्फीयर जो सैंड पे स्टार्ट होता है। क्योंकि जब सूखा एरिया है, लैंड है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, रॉक्स होंगे जहाँ पे माउंटेन्स होंगे, और दूसरा सैंड वगैरह होगा। ये हम तब की बात करें जब धरती बना था। मिट्टी नहीं होगा, एक दिमाग से हटा देना, सॉइल नहीं होगा। रॉक सबसे पहले आया था, उससे सॉइल बना था। तो सक्सेशन वी रीड इन टर्म्स ऑफ सैंड और रॉक, सॉइल से नहीं। सॉइल तो बाद में बनता है ना, इस चैप्टर में पहले की वीडियोस में हमने देखा है किस तरीके से सॉइल वगैरह बनता है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ह्यूमस का बनना है, मिनरल का बनना। तो बायोटिक कम्युनिटी हमने देखा, जिसको एक्लोजिकल सक्सेशन भी बोलते हैं। पहली कम्युनिटी पायोनियर कम्युनिटी, लास्ट कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, बीच में जितने भी कम्युनिटी आते हैं सीरल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी। अब ये जो एक्लोजिकल सक्सेशन होता है 2 टाइप का होता है, जेरार्क और ज़ेरोसीयर, मतलब जो बेयर लैंड और रॉक्स पे होता है। दूसरा हाइड्रार्क और हाइड्रोसीयर जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं सक्सेशन में। तो सबसे पहले शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स से लॉन्ग लिव्ड प्लांट्स ये हो जाएंगे। एनिमल्स के केस में शॉर्ट लिव्ड एनिमल से लॉन्ग लिव्ड एनिमल्स आ जाते हैं। अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी से हम स्टेबल कम्युनिटी की तरफ मूव करते हैं। लेस डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी की तरफ मूव करते हैं। ये सब चेंजेस होते हैं, ठीक है। बायोमास बढ़ता है, इंक्रीज इन बायोमास, इंक्रीज इन सॉइल कंटेंट, इंक्रीज इन सॉइल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सैंड से सॉइल की तरफ जाते हैं, मतलब ड्राई एरिया से मेजिक एरिया की तरफ जाते हैं। सिंपल फूड चेन से कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनेगा। ऑफकोर्स जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म वगैरह आएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है।
तो ये चेंजेस होते हैं, आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पायोनियर कम्युनिटी एंड द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी क्या हो जाएगा, द कम्युनिटी विच डेवलप्स फर्स्ट इन अ एरिया, एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी विच डेवलप्स, दिस इज़ द फाइनल कम्युनिटी, ठीक है। पायोनियर कम्युनिटी में लेस डाइवर्सिटी होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। पायोनियर कम्युनिटी जो होती है वो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म का बना होता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होता है उसमें लार्ज साइज़ भी हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ भी हो सकता है। प्राइमरी कम्युनिटी जब आई थी तो उस समय एरिया क्या था, हॉस्टाइल था, मतलब फेवरेबल नहीं था, लेकिन क्लाइमैक्स कम्युनिटी जब आती है तो बहुत हद तक एरिया ये फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। प्राइमरी कम्युनिटी ही जो आता है जो रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करना शुरू करता है, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऑलरेडी सॉइल वगैरह फॉर्म हो जाता है उस पर आता है। प्राइमरी कम्युनिटी का ग्रोथ फास्ट होता है, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी का ग्रोथ छोटा होता है। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक डिवीज़न हमने किया, ज़ेरार्क और हाइड्रार्क किस तरह के इकोसिस्टम में डेवलप होता है। जो लैंड में हुआ ज़ेरार्क, जो पानी में हुआ मतलब एक्वेटिक में हुआ उसे हाइड्रार्क। एक तरीका और होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन को डिफाइन करने का, मतलब डिवाइड करने का, डिफाइन नहीं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब आपको देखना है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जिसको पेरीसियर भी बोलते हैं, एंड सेकेंडरी सक्सेशन जिसे सबसियर बोलते हैं, मतलब और प्राइमरी सक्सेशन और पेरीसियर, सेकेंडरी सक्सेशन और सबसियर। लेट्स डिस्कस प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इज द सक्सेशन विच हैपन्स ऑन बेयर एरिया। नाम ही है प्राइमरी, जो सबसे पहले सक्सेशन होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो जब दुनिया बनी थी, ठंडा हुआ धरती, रॉक्स हैं चारों बगल, ओशियंस हैं, सैंड है, कोल्ड लावा है जो वोल्केनो वगैरह से बना है, तो अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म आया नहीं था। तो द फर्स्ट डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। ये बहुत टाइम लेता है, 1000 to millions of years it takes, because it has to form soil from the rocks and all. So this is primary succession which occurs on primarily bare area और sterile area, जैसे कि rocks, sand, oceans, cold lava. This is quite hostile to life, मतलब अनफेवरेबल होता है, कोई सॉइल नहीं होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी स्पीसीज हैपन हियर, ठीक है। तो दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन ऐसा जगह पे होता है, नाम है सेकेंडरी, मतलब दोबारा शुरू हुआ, मतलब कोई इकोलॉजी था, मतलब इकोसिस्टम था, पूरा अच्छे से डेवलप था, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया तो अब क्या हो जाएगा, फिर से सब कुछ डेवलप, जैसे कि फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है, क्या है, पूरा अच्छे से डेवलप हो चुका है वो एरिया, फॉरेस्ट फायर हुआ या कोई फ्लड आ गया, पूरा का पूरा बह गया, सब कुछ दुनिया में ख़त्म हो गया। अर्थक्वेक भी आता है, देखते हो आप, धरती हिल गई, सारे पेड़ पौधे मर गए, घर टूट गए, तो क्या करें, फिर से बनाते हैं, मतलब कि सब कुछ डेवलप्ड था, वो प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था, क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी आ चुकी थी, बट ड्यू टू नेचुरल डिस्टर्बेंस what happened, an area which was completely developed now again becomes a bare area, फिर से वो खाली जगह बंजर एरिया बन गया ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सम एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। तो अब उस पर फिर से स्टार्ट करना होगा डेवलपमेंट। सो दैट सक्सेशन विच हैपन्स ऑन अ डिस्ट्रक्शन happens after the destruction of community previously present on an area, ठीक है। तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जैसे कि फॉरेस्ट फायर के बाद स्टार्ट होना, फ्लड के बाद कोई स्टार्ट होना, अर्थक्वेक के बाद चीज़ों का स्टार्ट होना, कोई एरिया है जिस पे ओवर ग्रेजिंग हुई थी, पूरा का सॉइल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ग्रेजिंग के कारण, तो वहाँ पे फिर से नई सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, जब फिर से एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और ऐसे स्पीसीज़ जो अब इस सेकेंडरी सक्सेशन में आके फिर से डिस्टर्ब्ड एरिया पे नया डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उन्हें बोला जाता है फ्यूजिटिव स्पीसीज़। क्या कहते हैं, फ्यूजिटिव स्पीसीज़। और इसको भी करने में 100-2 साल लग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो पेड़ पौधे का पूरा भरा पड़ा एरिया था, फॉरेस्ट फायर आया या फ्लड आया, पूरा का पूरा पेड़ वगैरह
छोटे बड़े सब खत्म हो गए। तो क्या अब एक साल में सब कुछ आ जाएगा? नहीं, 50-100 साल तो लग ही जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द किस काइंड ऑफ आप प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हो, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या था? दुनिया बनी है, सब कुछ नया है, बेयर एरिया है, रॉक्स है, सैंड है, सी है, पानी है मतलब सैंड है, लावा है, मोल्टेन लावा बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस एंड ऑल, उस पर चीज़ें शुरू से स्टार्ट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन और पेरिसियर। सेकेंडरी सक्सेशन, कम्युनिटी इकोसिस्टम पूरा डेवलप्ड था, सम नेचुरल डिस्टर्बेंस हैपेंड, जैसे कि फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ओवरग्रेजिंग, कुछ भी हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अगेन। तो दिस काइंड ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन, मीन्स द सक्सेशन विच हैपन्स और स्टार्ट्स ऑन अ डिस्ट्रक्टेड कम्युनिटी which used to exist previously, and the species which starts to colonize the newly disturbed area or habitat is called fugitive species. ठीक है, so this is प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब आपको एक्चुअली पढ़ना है जो मैंने बताया था सबसे पहले, ज़ेरार्क मतलब धरती पे कैसे कैसे सक्सेशन होता है, एंड हाइड्रार्क पानी में कैसे कैसे सक्सेशन होता है, मतलब कैसे चीज़ें अभी तक ग्रो करके कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ आके अभी रुकी हैं। ठीक है, बायोटिक सक्सेशन पढ़ेंगे ऑन बेयर रॉक, एंड बायोटिक कम्युनिटी सक्सेशन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बेयर रॉक के बारे में। मान लें लिथोस्फीयर पे, धरती पे, लैंड एरिया पे जो सक्सेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर और ज़ेरोस्फीयर। ठीक है, दैट हैपन्स ऑन बेयर रॉक, जहाँ पे पानी नहीं है, ओनली लैंड इज़ देयर, रॉक्स आर देयर, सैंड्स आर देयर, लावा इज़ देयर, देयर इज़ नो वाटर। अब उस पर डेवलप होना है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सनलाइट है, आ रहा है, प्लांट्स वगैरह कोई ग्रो कर नहीं सकता है ईजिली रॉक्स वगैरह पे। तो होता क्या है, इस पे सबसे पहले बेयर एरिया है, उस पर सबसे पहले डेवलप करते हैं लाइकेन्स। लाइकेन्स हमें पता है क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस। ठीक है, तो चूँकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेयर एरिया पे जो रॉक्स वगैरह होते हैं उस पर सबसे पहले लाइकेन है। तो बात आती है लाइकेन कहाँ, तो किसी किसी छोटे छोटे इधर उधर की जगहों से उड़ के वाइंड के थ्रू आके वो सेटल होते हैं रॉकी सरफेस पे। ठीक है, अब वहाँ पे आए, बाद में जब एटमॉस्फेयर, ये दुनिया जब बनी थी तब की बात बता रहा हूँ, पानी नहीं, धरती थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन सनलाइट तो था ही, तो सनलाइट से ओशियंस के पानी ऊपर गए, उसके बाद रेन वगैरह स्टार्ट हुआ, दैट रेन वाटर केम ऑन द रॉक। अब पानी आ गया, लाइकेन आया था, अब वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। तो लाइकेन्स फर्स्ट स्पीसीज हैं जो आते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पायोनियर स्पीसीज। ठीक, क्या बोलते हैं ना, पायोनियर स्पीसीज। और जनरली जो सबसे पहले डेवलप करते हैं जो लाइकेन, उन्हें बोला जाता है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज मतलब जो इस पे रॉक्स वगैरह पर डेवलप करते हैं। ठीक, जैसे कि एक दो एग्जांपल दिया जाता है, ग्राफिस एंड राइजो कार्पन, ये दो एग्जांपल हो जाते हैं क्रस्टोज लाइकेन के, जो ये रॉक्स माउंटेन सब पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लाइकेन्स वगैरह जो होते हैं बहुत ज़्यादा हीट को, सूखा मतलब डेसिकेशन को, या बहुत ज़्यादा ठंड, हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। सो दे आर बेस्ट फॉर दिस थिंग। वही जो होते हैं अब धीरे धीरे रॉक्स को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि फंगस वगैरह है दैट इज़ स्कैवेंजर, डिकम्पोजर, धीरे धीरे रॉक्स वगैरह को वो कन्वर्ट करता है इसमें, सॉइल में। वो सिक्रीट करते हैं कुछ एसिड, जिसे लाइकेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, उसे सिक्रीट करते हैं। अब वो जब एसिड आएगा तो ये रॉक के सरफेस पे गिरेगा और धीरे धीरे उसको क्या करेगा, कोरोड करना शुरू करेगा, डिकम्पोज करना शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद तो इनिशियल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा सॉइल बनेगा। तो क्या हुआ, थोड़ा सा रॉक जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया क्योंकि सॉइल आ गया। उसके बाद उससे बेटर क्वालिटी के लाइकेन्स डेवलप होते हैं, उन्हें बोला जाता है फोलियोज लाइकेन। क्या बोलते हैं, फोलियोज लाइकेन। जैसे कि डर्मेटोकार्पन, पहले क्या था, राइजोकार्पन, उसके बाद वो था क्रस्टोज लाइकेन। अब थोड़ा उन्होंने कुछ एसिड्स सिक्रीट किए थे, लाइकेन एसिड्स एंड कार्बोनिक एसिड्स, रॉक कन्वर्ट हो गया सॉइल में। नाउ देयर आर सम व्हाट सॉइल एंड ऑल,
सो दैट सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ अनदर काइंड ऑफ लाइकेंस दैट इज कॉल्ड फोलियोज लाइकेंस, जैसे डर्मेटोकार्पन। अब ये लोग फिर से फर्दर एसिड वगैरह सिक्रीट करते हैं, दे कवर द होल रॉक, पूरा का पूरा रॉक कवर हो जाएगा, दे विल कीप ऑन सिक्रेटिंग मोर एंड मोर ऑफ एसिड्स दैट विल डिकम्पोज द रॉक्स एंड कन्वर्ट इनटू सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब यही प्रोसेस हज़ारों साल तक चलेगा। देन फर्स्ट नहीं, सेकंड कम्युनिटी जो डेवलप होती है ब्रायोफाइट्स की, मॉस स्टेज हमने पढ़ा है ना। थैलोफाइट के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट्स वगैरह आते हैं। मॉस किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो फोलियोज लाइकेंस जो होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस उनको जैसे थोड़ा मिला, उनका साइज बढ़ा हो जाता है एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू, थोड़ा एडवांस्ड होता है उनके अंदर थोड़ा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स आते हैं। दे आर नॉट ट्रू रूट्स, ओके, राइजोइड्स बोलते हैं उसे। आपको क्लास 11 में याद होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट्स और द मॉसेज आर कॉल्ड राइजोइड्स। वो डेवलप होते हैं और वो रॉक्स को पेनिट्रेट करते हैं डीप इनसाइड। तो जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, रॉक क्या होगा, टूटेगा। रॉक टूटेगा तो मोर एंड मोर सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड विदरिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक। ये शुरू हो जाएगा। विदरिंग मतलब उनका धीरे धीरे कन्वर्ट होना, फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। बारिश वगैरह होगी तो पानी भी अंदर जाएगा, तो पानी अंदर जाएगा तो वो फर्दर और मॉसेस के ग्रोथ को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो लाइकेन के बाद मॉसेस डेवलप करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉक्स को तोड़ेंगे सॉइल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये होगा। उसके बाद फिर क्या आते हैं, ग्रासेस, एनुअल ग्रासेस डेवलप होते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं, जो हमेशा रह जाएंगे, एनुअल ग्रासेस डेवलप होंगे। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा रॉक जो था क्या है, मॉस से कवर्ड था। अब वो धीरे धीरे थोड़ा और एडवांस्ड हुए, उनके जो स्पोर्स वगैरह होते हैं वो जाके एनुअल ग्रासेस बनाते हैं, जैसे कि पोआ, एल्यूजिन, ये सब एनुअल ग्रासेस होते हैं जो साल भर रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन चूँकि अब ग्रासेस आ गए तो क्या होगा, थोड़ा उनका रूट और बेटर होता है, किससे, मॉसेस से। तो वो और डीप इनसाइड रॉक में जाएंगे और फर्दर फ्रेगमेंटेशन करेंगे। फिर मॉइस्चर्स बारिश वगैरह के साथ और अंदर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रॉक्स ब्रेक होंगे। ठीक है, तो इनका ग्रासेस का डेवलपमेंट और बेटर होगा, उनका रूट अंदर जाएगा, जितना ज़्यादा अंदर जाएगा उतना ही उनकी लाइफ साइकिल भी बढ़ेगी। तो एनुअल ग्रास के बाद आता है पेरेनियल ग्रास, मतलब कि अब वही एनुअल ग्रासेस लंबे समय तक जिंदा रहना शुरू करेंगे, मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ ग्रासेस डेवलप हुआ। क्यों, क्योंकि अब उनका रूट अंदर चला गया, वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिया जाते हैं, हेट्रोपोपोगॉन, ये एक टाइप का पेरेनियल ग्रास है जो बहुत लंबे समय तक रहता है। उसके अंदर फिर अब रनर्स मतलब स्टेम, राइजोम्स, ये सब चीज़ें डेवलप कर रही हैं। ठीक है, और बारिश होगा, मॉइस्चर अंदर जाएगा, फिर फर्दर जो भी थोड़ा रॉक का टुकड़ा अंदर होगा वो सब ब्रेक होता जाएगा। उसके बाद ग्रास के बाद क्या आते हैं, श्रब्स आएंगे। ठीक है, ये हर्ब्स था, ग्रास हर्ब्स होते हैं, फिर श्रब्स आएंगे। श्रब्स मतलब थोड़ा और बड़ा प्लांट डेवलप करेगा। ठीक है, जैसे कि रूस, र्यूबस, जिजिफस, ये कुछ नाम है श्रब्स के जो बेयर एरिया पे ग्रो करते हैं। तो ग्रास के बाद श्रब्स वगैरह डेवलप करते हैं, ये ग्रासेस से ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके रूट्स और ज़्यादा बड़े होंगे, जो दैट विल गो डीप इनसाइड द क्रैक्स ऑफ द रॉक एंड हेल्प इन मोर एंड मोर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और उसके बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी, बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह डेवलप कर जाते हैं, जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, क्लाइमैक्स जो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, जैसे एंजियोस्पर्म्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, एडवांस्ड फॉर्म है। दैट इज़ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अभी क्लाइमैक्स कम्युनिटी वही है, क्योंकि दे आर मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, दे आर बेटर सुटेड टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट हैज़ बिकम मॉइस्ट। अब उसके बाद बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब ट्रीज़ वगैरह का ग्रोथ होगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल एरिया। जहाँ पे थोड़ा कम होगा दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेट एरिया, जैसे कि कोनीफेरस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट वगैरह। कहीं पे थोड़ा और कम है तो वहाँ पे ग्रासलैंड ही रह जाता है। तो दिस इज़ द सक्सेशन इन क्या, बेयर रॉक लैंड एरिया में। क्या था पहले, लाइकेन, देन मॉस, देन एनुअल ग्रास, देन पेरेनियल ग्रास, देन श्रब एंड देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी मेड ऑफ ट्रीज एंड ऑल। ठीक है, now let me close this video and then after I'll teach you the biotic succession in aquatic ecosystem, that is hydrarch or hydrosphere. Okay, this was xerosphere और lithosphere जो धरती पे होता है. Okay, thank you.